असाइनमेंट 3 क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 सन के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डायरेक्शंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस। और मैं आप लोगों को डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले सन, आपको पता है कि सन एक स्टार है, ठीक है, जो कि हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है। सन गिव अस हीट एंड लाइट। एंड आपको ये भी पता है कि जो है ना अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना। अर्थ सन के गिर्द घूमती है और उसी की वजह से सीजन्स बनते हैं, मौसम बनते हैं। आपको पता है कि गर्मियाँ आती हैं, फिर सर्दियाँ आती हैं, यानी विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इस तरह सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं। तो ये सीजन्स किस तरह से बनते हैं? ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और इस चैप्टर में डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शंस जैसे आप लोगों ने नेम सुना होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड शैडो। किस तरह से शैडो फॉर्म होता है और शैडो की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि पुराने वक्तों में लोगों के पास वॉचेस नहीं होती थी, घड़ियां नहीं होती थी, तो वो किस तरह से टाइम को देखा करते थे, वो किस तरह से टाइम का अंदाजा लगाते थे? वो शैडो की वजह से टाइम का अंदाजा लगाते थे। थ्रू शैडो ने अंदाजा होता था कि जो है ना अब कितना टाइम हो चुका है, दिन का कितना हिस्सा गुजर चुका है और शाम का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी तो हमारे पास फास्ट डेज आ चुके हैं, जदीद दौर आ चुके हैं, इसमें हम लोग घड़ियाँ, वॉचेस द्वारा यूज करते हैं, फॉरन टाइम का पता चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे की पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब पेज नंबर 26 ओपन करें अपनी बुक्स का, PG 26 रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द सन, वी कैन, द सन क्यों लगाया बेटा? एनीवन हैव आइडिया अबाउट दैट? द जो है ना स्पेशल चीजों के साथ लगता है। ठीक है, तो सन एक ही है इस पूरी यूनिवर्स में, इसलिए उसके साथ द लगता है। द सन, वी कैन सी, feel and observe the sun every day on a clear day. The sun is a large, round and bright star. आपको पता है sun is large, बहुत बड़ा, round, गोल and bright star in the sky. It gives us heat and light. सन जो है हमें हीट भी प्रोवाइड करता है और लाइट भी प्रोवाइड करता है। उसकी जो रेज हैं जमीन पर आती हैं, उससे हमें हीट भी मिलती है। ठीक है, तो आगे आप लोग इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में देख लें, एक पिक्चर भी बनी है यहाँ पर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा हुआ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ, मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के गिर्द और सीजन्स अकर, जितने भी सीजन्स बनते हैं ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रेवोल्यूशन जो अर्थ करती है अराउंड द सन, की वजह से ही सीजन्स बनते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। A course along which someone or something move is called direction. अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग इस रुख की तरफ चलो, तो आप लोग एक रुख की तरफ चलोगे ना, किसी भी तरफ चलना, किसी की तरफ मूव करके ऐसे डायरेक्ट चलना, स्ट्रेट चलना, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलना, ये क्या है? ये बेसिकली डायरेक्शंस हैं। ओके, A course along with someone, जिसकी तरफ कोई चीज उसकी तरफ चलती है, कोई आप खुद उसकी तरफ चलते हो, या मतलब एक डायरेक्शन किसी की तरफ चलना। ठीक है, तो उससे हम लोग डायरेक्शंस कहते हैं। फोर इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, देयर आर फोर इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, देयर नेम्स आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, these are the four main important directions. North, East, South and West. Okay? चले हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कॉपीज पे नीटली उतारेंगे। Define direction and write the names of direction. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। Define direction and write the names of direction. आंसर है a course along which someone or something moves is called direction. Okay, a course along which someone or something moves is called direction. आप इसकी टाइप्स में आ जाते हैं तो आप लोग लिखेंगे there are four important directions: north, east, west and south. North, east, west and south. Okay, and then question number
2 is how seasons are formed. अगर आपसे कोई पूछे कि सीजन्स कैसे बनते हैं, how seasons are formed, तो seasons are formed due to the revolution of the earth around the sun. ठीक है, seasons बनते हैं due to the revolution of earth around the sun. इसमें आप लोगों ने इससे रिलेटेड पिक्चर भी बनानी है. आपने सेंटर में सन बनाना है, उसके बाद ऑर्बिट बनाना है और उस ऑर्बिट के अंदर अर्थ को बनाना है. यहाँ पे लेबल करेंगे आप लोग सन, इसको लेबल करेंगे अर्थ. ठीक है, इस तरह से आपने रेवोल्यूशन दिखानी है. इस वाले क्वेश्चन के साथ आप लोग प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे. ओके, चलिए पेज नंबर ओपन करें. पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 ओपन करें. इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शैडो. ठीक है, तो anyone have idea about shadow? Shadow is a black color image, dark black color image. Shadow जो है वो की black color का image होता है जो कि आपकी बैक साइड पे बनता है. ठीक है, आप सब ने देखा होगा शेडो अपनी लाइफ में सब ने, बिकॉज शेडो एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग बचपन से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं. ठीक है, तो हैव यू, लेकिन अभी आप बताओ किसी ने अभी तक शेडो, आपने खुद का शेडो देखा होगा. जैसे आप चलते हो तो आपके पीछे से आपकी बॉडी का शेडो बनता है. ठीक है, वो ब्लैक कलर का जो आपकी पूरी बॉडी का जो पूरा वो बनता है, तो दिस इज कॉल्ड शेडो. Have you ever seen shadow? ठीक है, do you know how it's made? A shadow is a dark image formed by a body that blocks rays of a light. जो कि rays of light को block करती है, but it's basically a dark image. Okay? तो अभी आप लोगों को shadow का पता तो चल गया होगा. Then हम लोग आगे अपना टॉपिक बढ़ते हैं. Size of the shadow with the position of the sun. कि किस तरह से सन की पोजीशन, आप लोगों को पता है कि सन जो है मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ. ठीक है, ईस्ट की साइड से निकलता है और वेस्ट में जाके गुरूब होता है. ठीक है, तो सन जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है. और उसी तरह से आप लोगों को आप लोगों को देखा होगा कि डे की लाइटिंग जो है वो मॉर्निंग में थोड़ी हल्की होती है, फिर जब एट नून टाइम रोशनी ज्यादा हो जाती है और फिर इवनिंग में जैसे सन जा रहा होता है, गुरूब हो रहा होता है, तो रोशनी फिर कम हो जाती है. दिस इज द मूवमेंट ऑफ द सन. ठीक है, तो इस तरह से इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है शैडो के ऊपर. तो हम लोग अगले टॉपिक में ये स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले मॉर्निंग की बात करते हैं. इन द मॉर्निंग में आप लोग उस वक्त सूरज निकल रहा होता है. ठीक है, ईस्ट से निकलता है. ठीक है, और उस टाइम पे आपको शैडो होता है आपकी बॉडी से बड़ा बनता है. आपकी अगर शैडो बने आपकी बॉडी का या किसी भी चीज का, तो वो उसकी बॉडी से ज्यादा लॉन्गर होगा, बड़ा होगा. और शैडो की डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड वेस्ट होती है. एंड जैसे जैसे टाइम गुजरता है, नून का टाइम आता है, उस टाइम पे जब सन टॉप ऑफ द हेड होता है, यानी कि दोपहर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे जो शैडो बनता है वो बहुत छोटा बनता है. इज मच स्मॉलर देन योर बॉडी. ठीक है, तो बहुत छोटा होता है. ठीक है, एंड देन द इवनिंग टाइम, उसके बाद इवनिंग का टाइम आता है और उसमें जो है सन अब गुरूब होना शुरू हो गया है. ठीक है, तो उस टाइम पे जो शैडो होगा वो भी शैडो इज लॉन्गर, वो भी शैडो बड़ा होगा, आपकी बॉडी से ज्यादा बड़ा होगा. ठीक है, द शैडो इज लॉन्गर देन द बॉडी. और शैडो की जो डायरेक्शन होगी वो उस टाइम पे ईस्ट की तरफ होगी. मॉर्निंग में आप याद रखें कि मॉर्निंग में शैडो की डायरेक्शन किस साइड पे थी, वेस्ट की साइड पे थी. और जैसे ही इवनिंग का टाइम आया तो शैडो की डायरेक्शन ईस्ट की साइड पर आ गई. इवनिंग में शैडो की डायरेक्शन ईस्ट की साइड पर आ गई. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग ने ये स्टडी करना है. चलिए आप लोग स्टडी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके यहाँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है. Where does the sun rise and set? मैं पहले भी अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि कहाँ सूरज निकलता है और गुरूब होता है, तुलू और गुरूब. तो the sun rising from the east, sun निकलता है ईस्ट से and setting in the west.
और वेस्ट में जाके गुरूब होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब द साइज ऑफ द शैडो। आपने शैडो का साइज बताना है एंड पोजीशन ऑफ द सन, और उसके साथ सन की पोजीशन बतानी है। ठीक है, आपने सबसे पहले 3 कॉलम्स बना लेने हैं, बल्कि 4 कॉलम्स। ये फर्स्ट वन जो है थोड़ा सा मेरी बोर्ड पे जगह कम थी, इसलिए मैंने जो है ना इस तरह से थोड़ा कंजस्टेड करके लिखा है, बट आप लोग कॉपीज पे अच्छी लाइनें लगाकर अच्छे तरीके से काम कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आएगा पोजीशन ऑफ द सन और उसके नीचे आएगा साइज ऑफ द शैडो। ठीक है, आपने इस तरह से इन मॉर्निंग, इन नून और इन इवनिंग लिखना है। ठीक है, मॉर्निंग में द सन इज टुवर्ड द ईस्ट, सन की डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ होती है। सॉरी, सन ईस्ट से निकलता है, सन ईस्ट से निकलता है, यानी और उसके बाद उसका जो नून में वो द सन इज ऑन द टॉप ऑफ द हेड, सन आपके बिल्कुल ऊपर पॉइंट पे होता है। एंड इवनिंग द सन इज टुवर्ड्स द वेस्ट, और इवनिंग में सन जो है वो वेस्ट की जानिब होता है। ठीक है, इवनिंग में सन जो है वो वेस्ट की जानिब होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द शैडो। शैडो का साइज किस तरह से होगा? शैडो इज लॉन्गर देन द बॉडी। आपका मॉर्निंग में शैडो बड़ा होगा। ठीक है, एंड इन नून शैडो इज मच स्मॉलर देन द बॉडी। शैडो इज टू स्मॉल, आपकी बॉडी से कितने गुना वो स्मॉल होगा। एंड इवनिंग शैडो इज अगेन लॉन्गर देन द बॉडी, और इवनिंग में वो फिर जो है आपकी बॉडी से ज्यादा हो जाएगा लंबा। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने इसके साथ डायग्राम बनानी है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो आपकी बुक पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 28 पे डायग्राम है, अगर वो बनाना चाहें तो आप वो भी इसके साथ बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ट्री बनाएंगे, ट्री के साथ आप अपना किसी भी ह्यूमन बीइंग का आप अगर ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग का आप शैडो ड्रॉ करिएगा। मॉर्निंग में जो है वो लॉन्गर होगा, नून में जो है वो बिल्कुल स्मॉल होगा, सर्कल बना दीजिएगा, इवनिंग में फिर लॉन्गर हो जाएगा आगे। ठीक है, अभी हम लोग जो है आप लोग सब लोग पेज नंबर 29 ओपन कर लें बेटा, पेज नंबर 29, बुक का पेज नंबर 29 ओपन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन इन वाटर एंड मिरर। ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होती है? अगर आप लोग मिरर देखते हो, मिरर, तो उस मिरर में आप लोगों को अपनी पिक्चर नजर आती है, आपका अपना चेहरा नजर आता है। तो बेसिकली क्या है? वो आप लोग की रिफ्लेक्शन है। वो जो आप लोगों को आईने में अपना चेहरा दिख रहा है वो आपके चेहरे की रिफ्लेक्शन है, जो कि आपको आईने में नजर आ रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इसी तरह से बहुत सी चीजों में होती है। वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर, इन पोर्स एंड लेक्स। आप लोग अपने फेस की रिफ्लेक्शन रिवर्स में, पोर्स में और लेक्स में देख सकते हैं। जब आप लोग पानी में देखते हो तो आपको उसका अपना चेहरा पानी में नजर आता है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्शन फिनोमेना। और these reflections are image of object। अब ये रिफ्लेक्शन आपकी जब आप खुद अपने चेहरा अपने पाउंड में देख रहे हो तो आपको अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन नजर आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग गाड़ी पे जा रहे हो तो गाड़ी का जो साइड वाला शीशा होता है उसमें आप लोगों को बैक साइड पे जो है ना जितनी भी चीजों के इमेजेस नजर आ रहे होते हैं, तो वो जो है ना वो उन चीजों की रिफ्लेक्शन आप लोगों को उस मिरर में नजर आ रही होती है। ठीक है, एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो कि घास आ रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है ना वो इसमें आ रही है, पैसल मॉस की रिफ्लेक्शन जो है उसमें आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ द माउंटेन इन द लेक्स। अगर आप लोग नारायण का वहाँ गया वहाँ पर सैफम झील है, उसके अलावा और भी बहुत सी ये जो झील है वो बहुत ही मशहूर तरीन कहानियाँ इसमें बड़े कहते थे कि यहाँ पे परियां होती हैं, कुछ तरह की कहानियाँ होती हैं। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप लोग पेरेंट्स से जरूर सुनिएगा। लेकिन अभी जो है हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन पॉइंट के अंदर उस तालाब जो है, पानी है, उसमें जो है वो माउंटेन्स की रिफ्लेक्शन, माउंटेन्स बड़े बड़े होते हैं तो उनकी रिफ्लेक्शन वाटर के अंदर आप लोगों को नजर आती है। जब आप लोग वाटर में देखते हैं तो आप लोगों को माउंटेन्स नजर आते हैं। ठीक है, मीन्स की वाटर के अंदर माउंटेन्स का इमेज नजर आता है। अब माउंटेन्स थोड़ी तो उसमें पॉन्ड्स के अंदर है, माउंटेन तो पॉन्ड के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी रिफ्लेक्शन का इमेज पॉन्ड के अंदर बनता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन फिनोमेना। ओके, एंड रेनबो।
रेनबो जो है आप लोगों ने सबने देखी होगी, आप सबको बहुत पसंद होगी। मुझे लगता है 90% बच्चों को रेनबो बहुत पसंद है, 90 to 99% बच्चों को क्या, बड़ों को सबको रेनबो बहुत पसंद है। तो रेनबो बेसिकली क्या है? रेनबो इस तरह की कुछ होती है जो कि आसमान में बनती है जब बारिश हो जाती है, इस तरह की होती है कुछ, ठीक है। आपने देखी होगी इस तरह से रिबन टाइप होता है, डिफरेंट कलर्स का रिबन होता है इस तरह से आसमान में। आप जब बारिश होती है, बारिश के बाद आप लोगों को नजर आता होगा, आपने देखा होगा कभी उसे, तो लाइफ में एक दफा तो किसी ने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो रेनबो बेसिकली ये जो है रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत फिनोमेना है कुदरत का। हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से रेनबो बनती है, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स, आप लोगों को पता है कि बारिश जब हो जाती है तो उसके कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, कतरे जो होते हैं हवा में सस्पेंडेड होते हैं, हवा में, मतलब हवा उस टाइम में हवा में नमी होती है, आपको फील होती है। जब बारिश हो जाती है उसके बाद आपको हवा में नमी फील होती है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो बेसिकली इसलिए क्योंकि हवा में वो ड्रॉपलेट्स होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, जब जैसी बारिश होती है। तो फिर उसके बाद सूरज निकलता है, तो सूरज की जो रे है व्हाइट कलर की, जो शुआ है, वो जैसे ही उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है जो कि बारिश के बाद हवा में रह गया था, तो इसके ऊपर जैसे ही सन की रे पड़ेगी तो ये जो है ना सन की रे, ये व्हाइट कलर की रे है इस ड्रॉपलेट के अंदर से पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी और स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में, 7 कलर्स। ये जो रोशनी है जब इस कतरे में से पास होगी तो 7 कलर्स इसके अंदर से निकलेंगे। तो ये मतलब एक कुदरत का एक हसीन फिनोमेना है कि व्हाइट कलर में से रंग बिरंगे कलर निकलते हैं, खूबसूरत कलर निकलते हैं, जिनमें से जिनका फॉर्मूला है, अगर आपको रेनबो के कलर्स याद करने में मुश्किल होता है तो आप ROYGB, आप ये फॉर्मूला याद कर लें, ROYGBIV, ठीक है। R से रेड कलर रेनबो में होता है, O से ऑरेंज, Y से येलो, B से ब्लू, I से इंडिगो, V से वायलेट। तो ये कलर जो है, ये 7 कलर्स हैं, ये कौन से हैं? रेनबो के कलर्स हैं। अभी हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, बोर्ड पे, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इस चैप्टर का, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड, कैसे रेनबो बनती है। अब आप लोगों को ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और याद भी आपने अच्छे से करना है, नीट एंड कॉपी से अच्छे से ब्रीफली काम करना है। रेनबो इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन, रेनबो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से बनती है। The sunlight passes through the raindrops, sunlight जैसे ही raindrops में से पास होती है and split into 7 colors, और 7 colors में split हो जाती है, that causes the formation of rainbow on the sky। तो इससे क्या होता है कि रेनबो स्काई के ऊपर बनती है। अब आपने इस क्वेश्चन के साथ रेनबो की प्यारी सी पिक्चर बनानी है, ठीक है, और उसमें ये वाले कलर करने हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन नीली कॉपीज पे उतारना है। उसके बाद आप लोग इस चैप्टर की आ जाए एक्सरसाइज की तरफ आ जाए, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप लोगों को मैं करवाती जाती हूँ, आप लोग कॉपीज पे नोट करते जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। अगर हो सके तो मैं यहाँ पे ये बोर्ड रब करके आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स करवा देती हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। हमारे लिए आसानी हो जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं बेटा ओनली जो है आंसर्स बोर्ड पे लिखूंगी और आपने जो है नीचे से पढ़ना है। 4 पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक्स हमारे पास है, द सन गिव्स अस लाइट एंड डैश। तो फर्स्ट में आएगा हीट, फर्स्ट में आएगा हीट, ओके, HEAT, हीट। एंड सेकंड वन इज द सन सेट्स इन द डैश, sun sets in the dash, sun sets in the west। and the third one is there are dash important directions,
there are 4 important directions. And the fourth one is the opposite direction of the north is south. ठीक है? And आगे choose the best answers है. Choose the correct option from the following. The sun is at dash. Sorry, the sun is at noon time. Sun noon time के ऊपर क्या होता है? Top. इसका ऑप्शन A करें, top करें. And the second is choose the best answers में. In a map, the upper part will be in the dash direction. ठीक है? मैप में ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन A करें. ठीक है? दूसरे में भी ऑप्शन A करें. मैं इधर सेपरेट कर देती हूँ. ठीक है? चूज द बेस्ट आंसर्स में से चूज द बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शंस लिखी जाते हैं. चूज द बेस्ट में से पहला है ऑप्शन, पहले का A है, दूसरे का भी A है. ठीक है? और तीसरे का जो है वो है the sun always rises from the dash east. तीसरे का C ऑप्शन है. ठीक है? A option A and third one is C and the fourth one is we tell the time by a dash. हम लोग किस तरह से एक दूसरे को टाइम बताते हैं? Sun, watch your shadow. और B 4 का B ऑप्शन है. ठीक है? And the fifth one is the sun is a bright dash. मैंने पहले बताया the sun is a bright star. इसका ऑप्शन C पे करें. ठीक है? इस तरह से हमारे ट्रू का कैसे कंप्लीट हो जाते हैं. आगे आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए मैं बोर्ड रब कर देती हूँ यहाँ से ताकि हमारे ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट्स यहाँ पे हो जाए. आप सबने ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा. ठीक है? ये क्वेश्चन हम लोग रब कर देते हैं और आप लोग ये फॉल्स कर रहे हैं. अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स करेंगे. सॉरी मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी ट्रू एंड फॉल्स में इसी तरह से मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी और आप लोगों ने उसी तरह से अपनी कॉपीज पे बुक्स पे कंप्लीट करना है. ठीक है? These are 5. ये जो है आगे कर देंगे. ठीक है? ठीक है? The first statement है the opposite direction of a east is a north. Opposite direction of a east is a north. तो आप लोगों को मैं तो फोर डायरेक्शंस का कुछ बता दूं. तो ये जो है ना हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो अब आप लोग इसकी हेल्प से ये सॉल्व कर लेंगे. The opposite direction of a east is north. तो ईस्ट के ऑपोजिट क्या है? नॉर्थ है क्या? No, ये तो वेस्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज false. Second is a shadow is a dark image. It's true. Shadow एक dark image है तो ये true होगा. Second वाला true है. Third is my shadow is smaller than me in evening. Evening में क्या आपका shadow smaller होता है आपसे? No, it's false. Evening में तो shadow बड़ा होता है. And fourth one is shadow of the body is smaller than the body in morning. Shadow of the body is smaller than the body in morning. Morning में क्या आपका जो है shadow small होता है? No, morning में भी आपका shadow लंबा होता है. Evening and morning ये दो टाइम जिसमें आपका shadow बड़ा होता है and in no time shadow है वो आपकी body से छोटा होता है. तो ये जो है fourth one वो भी false आएगा. ठीक है? And fifth one is
सन मूव्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। मैंने आपको बताया था सन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, तो इट्स ट्रू। ओके, तो इस तरह से हमारी फिलिंग की ब्लैंक्स भी हो गई, ट्रू द फॉल्स हो गया, मैच द कॉलम्स हो गया, सारे कंप्लीट हो गए। अब आप लोग पेज नंबर 31 पे आ जाएं, PG 31। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बुक पे करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत आसान आप लोग कर सकते हो। मैच द शैडो विद इट्स बॉडी। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो है कौन सा एनिमल दिया हुआ है, ठीक है, गेस करो व्हाट इज द एनिमल? डियर। डियर का शैडो, हिरन का जो शैडो है वो कौन सा है? उसकी बॉडी शेप के मुताबिक। एलिफेंट के शैडो के साथ एलिफेंट को मैच करो, कैट की शैडो के साथ कैट की शैडो को मैच करो। दिस इज द फिश, फिश की शैडो को फिश की शैडो के साथ, एंड डॉग यानी डॉग इसकी शैडो को इसकी शैडो के साथ मैच करना है। ठीक है, आप लोगों को मेरी बुक पे नजर आ रहा है ये वाला सॉल्व किया हुआ? इसको आपने एज इट इज करना जैसे मैंने करवाया है। And the next one, अगले पेज पे आ जाए। Look at the shadow and draw the sun, indicate morning, noon and evening। तो आपने इस फर्स्ट पिक्चर में क्या करना है, पेज नंबर 32 में आपने जो है सन बनाना है। क्या बनाना है? सन बनाना है। ठीक है, अब इसमें आप सन कैसे बनाएंगे? आपने शैडो को देख के बनाना है। फर्स्ट पिक्चर में आप देखें कि शैडो जो है, शैडो की डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड वेस्ट। शैडो की डायरेक्शन जो है टुवर्ड, ये कौन सा टाइम होगा फिर? शैडो की डायरेक्शन जो है किस तरफ है, वो कौन सा टाइम होता है? अगर टुवर्ड ईस्ट होगी तो इवनिंग होगा, टुवर्ड वेस्ट होगा तो मॉर्निंग होगा। ठीक है, तो शैडो की डायरेक्शन जो है वो इसमें जो है हमारे पास टुवर्ड द ईस्ट है। फर्स्ट जो है वो आपके पास इवनिंग का टाइम है। ठीक है, इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग के टाइम में शैडो की डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ होती है। इवनिंग के टाइम में शैडो की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होती है। ठीक है, तो शैडो की डायरेक्शन इवनिंग, वहाँ पे आपके पास जो है सूरज गुरूब हो रहा था तो उसकी डायरेक्शन जो है शैडो की ईस्ट की तरफ होती है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर जो है वो इवनिंग इंडिकेट कर रही है। इवनिंग में आपका जो है वो सूरज आप किस तरह से ड्रॉ करोगे? शैडो आपने जो है ना सन को ड्रॉ करना है, तो सन जो है आप इसमें किस तरह से ड्रॉ करोगे? अभी आप लोग पेज नंबर 32 पे आ जाए, PG 32। इसमें आप लोगों ने सन बनाना है। ठीक है, सन बनाना है और look at the shadow and draw the sun और indicate morning, evening और आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन सा जो है ना वो इसमें चल रहा है फेज। तो फर्स्ट पिक्चर देखिए आप लोग, इसमें शैडो जो है वो है जी टुवर्ड वेस्ट। शैडो जब टुवर्ड वेस्ट होगा, शैडो जो है, शैडो इज द शैडो विल बी टुवर्ड द ईस्ट। शैडो जो है ईस्ट की तरफ होगा, शैडो विल बी टुवर्ड द ईस्ट। फर्स्ट पिक्चर इवनिंग की है, फर्स्ट वन इज इवनिंग। इसमें जो है शैडो जो है वो टुवर्ड ईस्ट है। ठीक है, शैडो ईस्ट की तरफ है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इवनिंग में शैडो जो है वो ईस्ट की तरफ हो जाता है और मॉर्निंग में जो शैडो है वो वेस्ट की तरफ हो जाता है। तो फर्स्ट पिक्चर में शैडो जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है सन। ठीक है, सेकंड पिक्चर में आप देख लें शैडो जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो शैडो जब वेस्ट की तरफ होगा तो आपके पास जो है वो कौन सा साइन आएगा? आपके पास वो मॉर्निंग आएगी। सेकंड पिक्चर जो है वो मॉर्निंग की है। थर्ड जो है वो नून टाइम है, यानी कि दोपहर का टाइम। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो है आपने जो है वो सन को इस साइड पे ड्रॉ करना है, इवनिंग में इस साइड पे, मॉर्निंग में इस साइड पे, और
जब दोपहर का टाइम है तो सन को इस इधर ड्रॉ करना, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। इसको नीटली कॉपी से राइट डाउन करें और अच्छे से याद करें ताकि पेपर की प्रिपरेशन हो। घर में रह रहे हैं आप लोग, चलिए मतलब हरगिज़ नहीं कि आप लोग पढ़ाई मत करें, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह ठीक है मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे।